सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड लाइफ में सक्सेस अबंडेंस सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसी भी सिचुएशन में खुद को टोटली बैलेंस रखे हैं और पॉजिटिव रहने की आप में पूरी तरह से एक क्वालिटी आ गई है कि किसी सिचुएशन में भी आप लोग खुद को बैलेंस रख सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज की रीडिंग हम लोग शुरू करेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। आज देखेंगे कि आपकी शादी किससे होने वाली है। हु विल यू मैरी, क्या क्वालिटीज़ होंगी उनमें, क्या प्रोफेशन होगा उनका, उनकी फिनेंशियल कंडीशन कैसे होगी, आप दोनों में एक जो लव बॉन्डिंग है, कंपेटिबिलिटी है, वो कैसा रहेगा, ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। 2 पाइल्स में मैं रीडिंग को करूँगी। फर्स्ट पाइल नंबर 1 में कुछ नेम इनिशियल्स मैंने ले लिया है जो आपकी नेम इनिशियल होगी। मैं बता देती हूँ, पाइल नंबर 1 वालों के लिए जो नेम इनिशियल आया है वो है ACEG, JKMOQSUX एंड Z। ठीक है। और पाइल नंबर 2 के लिए जो नेम इनिशियल्स हैं वो है BDFHILNPRTVW एंड Y। ठीक है। ये नेम इनिशियल्स है। जो भी नेम आपका ऑफिशियली यूज़ होता है, ऐसा नहीं देखिए घर में हम लोग बहुत प्यार से किसी किसी को बुला लेते हैं। ऑफिशियल जो आपका नेम है उसके इनिशियल वाइज आप लोग अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे 2 ब्रेसलेट भी रखी हूँ फॉर पाइल नंबर 1, ये ब्यूटीफुल सा लैपिस लैजुली ब्रेसलेट है। तो अगर ये ब्रेसलेट आपको अट्रैक्ट करता है तो उस बेसिस पे भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड पाइल नंबर 2 के लिए मैंने रखा है एक सिट्रीन का ब्रेसलेट। तो आप लोग एक तो है कि आप अपने नेम इनिशियल से चूज़ कर सकते हैं अपनी पाइल, और एक है कि आप अपने ब्रेसलेट को देखकर अगर इंट्यूशन वाइज आपको कोई ब्रेसलेट अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा है तो उसके बेसिस पे भी आप रीडिंग को देख सकते हैं। ये टोटली आप पर है, आपका इंट्यूशन क्या बोलता है उसके हिसाब से आप इस रीडिंग को चूज़ कीजिए कि नेम इनिशियल से देखिएगा या ब्रेसलेट से देखिएगा। ठीक है। जब भी आप इस रीडिंग को देखें याद रखिएगा ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो पॉसिबल है कि आपके साथ 100% रेजोनेट करे, और ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है तो 100% आपके साथ रेजोनेट ना करे। तो ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा। एंड दूसरा एक चीज़ जो बहुत स्ट्रांगली इसको फॉलो करना है आपको, किसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर एक इंसान को माइंड में रख करके इस रीडिंग को मत देखिए। तब क्या होगा ना, उनकी एनर्जी भी यहाँ पे पिक हो सकती है, और उसके लिए आपका जो फ्यूचर स्पाउस का जो ये हम लोग देख रहे हैं क्वालिटी, तो हो सकता है वो चीज़ कैच ना हो, क्योंकि आप माइंड में ऑलरेडी एक पर्सन को सोच रहे हैं। तो खुद को थोड़ा न्यूट्रल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको टाइम चाहिए तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप जिस भी डिवाइन पावर को मानते हैं उनके थोड़ा मेडिटेट कीजिए, उनका थोड़ा नाम लीजिए, एंड एनर्जी जो भी आप सोच रहे हैं किसी पर्सन के बारे में, उनकी एनर्जी को थोड़ा कट करने की कोशिश कीजिए, न्यूट्रल रहिए। ठीक है। बहुत सारी बातें मैंने बोल दी है, चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 को मैं अभी हटा देती हूँ। हम लोग शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से। यहाँ पर मैं लगा देती हूँ पाइल नंबर 1 नेम इनिशियल्स एंड ये लैपिस लैजुली ब्रेसलेट भी। जब मैं कार्ड को शफल करूँ तब आप अपना इंटेंशन भरिए। इंटेंशन कैसे भरते हैं कि आप गॉड से प्रे कीजिए कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी एनर्जी यहाँ पर पिक हो जाए। 10 ऑफ पेंटिकल आया है। मैं थोड़ी देर और शफल करूँगी कार्ड को, तो आना होगा तो फिर से आ जाएगा। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन कैसे होंगे, जो भी जिनसे भी उनकी शादी होगी उनमें क्या क्वालिटी होगी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए।
खुद को न्यूट्रल रखने की कोशिश कीजिए एंड गॉड से प्रे कीजिए कि आपको प्रॉपर जो भी आप जानना चाहते हैं वो इस रीडिंग से आपको मिल जाए इंफॉर्मेशन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे पाइल नंबर 1 वाले जो भी व्यूअर्स हैं, उनका फ्यूचर स्पाउस कैसा होने वाला है या होने वाली है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। लास्ट 3 शफल्स। फर्स्ट कार्ड टेम्परेंस, सेकेंड कार्ड 5 of Pentacles, the Tower, Ace of Pentacles, and Strength. Very good energy. अच्छा, यहाँ पर जो नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो वो मैं बता देती हूँ। नंबर 5 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। मतलब ये नंबर आपके पर्सन के साथ किसी तरह से जुड़े हुए हो सकते हैं। हो सकता है उनका बर्थ मंथ हो या बर्थ डेट हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं वो है 5, 7, 8, 1, 14 एंड 16। 5, 7, 8, 1, 14 एंड 15, ठीक है, सॉरी 16, ठीक है। तो ये नंबर्स जो है वो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी न किसी तरह से सॉरी, हो सकता है इन मंथ्स में उनकी डेट ऑफ बर्थ हो या इन मंथ्स में आप इनसे मिले, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा एक चीज़ हो सकता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ वो हो, बर्थ डेट ये हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी न किसी तरह से आप दोनों के रिलेशन में एक ये नंबर्स कहीं ना कहीं मुझे जो दिख रहा है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। या तो इस दिन आप लोग मिलेंगे, इस डेट में आप लोग मिलेंगे, या आपके पर्सन की ये डेट बर्थ से रिलेटेड कुछ हो सकता है। ओके, यहाँ पर जो राशियाँ निकल के आई है वो है सैजिटेरियस, धनु राशि बहुत स्ट्रांगली आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी बहुत स्ट्रांगली आया है। लियो, सिंह राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि, आपके पर्सन की ये राशियों से आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। बायस्ड मत होइएगा, बट ये राशियां बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है आपके पर्सन के लिए। आपके जो भी आप अगर मेल है, फीमेल के लिए देख रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, या फिर अगर आप फीमेल है मेल के लिए देख रहे हैं कि आपके स्पाउस कैसे होंगे, ये पर्सन बहुत ही सुलझे हुए इंसान होंगे, बहुत ही बैलेंस्ड इंसान होंगे। कुछ इंसान होते हैं ना कि बहुत जल्दी अपना आपा खो देना, गुस्से में आ जाना, ऐसा इंसान ये नहीं होंगे। बहुत ही कूल माइंडेड पर्सन होंगे। किसी भी सिचुएशन में कभी अगर इसको कुछ पोक भी किया जाए तब भी ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन ना देते हुए, खुद को काम रखते हुए, ऐसी एक एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इनमें। एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ कि ये हो सकता है आपके साथ उस टाइम में मिले जब इनके लाइफ में एक रिलेशनशिप टूट करके उससे वो मूव ऑन कर रहे हैं। बुरी तरह से इनकी कोई एक रिलेशनशिप टूट चुकी होगी और उस चीज़ से ये ओवरकम करने की कोशिश कर रहे होंगे। इनके उस स्टेज में आपके साथ इनकी मुलाकात होने के चांसेस है। या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपका कोई रिलेशन टूटा है, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि आप किसी न किसी वजह से टोटली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो उस पोजीशन में, उस टाइम में ये पर्सन आपके लाइफ में एंट्री लेंगे
और ये जो एट एनी केस अगर ये किसी तरह के रिलेशनशिप ब्रेकेज से गुजर रहे हैं, और या फिर आपके साथ ऐसा हुआ है, आप दोनों के मिलने की वजह से आप दोनों हील होंगे, ऐसा एक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। अगर नेचर वाइज मैं बोलूँ, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक बैलेंस्ड इंसान है, किसी भी सिचुएशन में खुद को संभालने में इनकी बहुत मतलब खुद को संभाल सकते हैं, खुद को संभाल सकते हैं। इनके आसपास जो भी पर्सन है जिनके लिए ये कंसर्न रखते हैं, उनको भी ये संभाल सकते हैं, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन सिंह राशि के हो सकते हैं, एक फायरी एनर्जी इनके अंदर जरूर होगी, थोड़ा डेयरिंग टाइप के इंसान होंगे। चीज़ों को, एक होता है ना कि कुछ लोग कोई डेयरिंग काम करने से डरते हैं कि क्या रिएक्शन होगा, लोगों का क्या रिएक्शन होगा। ये थोड़ा डेयर डेविल टाइप के इंसान होंगे, इनमें डर नाम की चीज़ बहुत कम होगी। एंड थोड़ा वो होता है ना कि थोड़ा डेंजरस कामों में हाथ देना, ऐसी एक एनर्जी होगी इनकी, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। आपसे ये तब मिलेंगे जब इनके लाइफ में कुछ फिनेंशियल ग्रोथ भी हो रही होगी। हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इनके साथ किसी तरह का वर्क प्लेस में मिले। हो सकता है कि आप दोनों सेम जगह पे काम करते हो, ऐसे भी कंडीशन हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी है, सबके लिए नहीं है, बट कुछ पॉसिबिलिटी है कि आप लोग शायद सेम जगह पे वर्क करते हैं, और आप दोनों में उस टाइम में मुलाकात होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेंगे आपके पर्सन की फिनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, फिनेंशियल कंडीशन, प्रोफेशन कैसा होगा उनका। डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एंड हाई प्रीस्टेस। ये एक सेल्फ मेड पर्सन होंगे। जब भी सिचुएशन होगी, इनके दिमाग में हो सकता है दो पैरेलल वर्क एक साथ करने की भी एनर्जी मुझे दिख रहा है। हो सकता है कहीं पे जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ पैरेलली कोई बिजनेस को भी रन करवा रहे हो, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत स्ट्रांगली मैं ये फील कर पा रही हूँ कि ये पर्सन, इनमें एक लीडरशिप क्वालिटी है, इनमें लीडरशिप क्वालिटी है। इनमें चीज़ों को कैसे, एक होता है ना कि चीज़ों को पहले से समझ जाना, इनमें कुछ इंट्यूशन पावर भी है, जिसकी वजह से ये समझ जाते हैं, और ये इंट्यूशन पावर यूज़ करके अपनी लाइफ में कुछ अचीव भी करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फिनेंशियल कंडीशन जब आप इनसे मिलेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है, बट आपके साथ मिलने के बाद आपका और इनका मिल करके कुछ कोई बिजनेस या कुछ रन करवा सकते हैं, जिससे फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे। आपके मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगी फिनेंशियली। बट अभी के सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन स्टेबल है, फिनेंशियली वो स्टेबल है, लेकिन और ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मेहनती इंसान है, ऐसा नहीं है कि मेहनती नहीं है, लेकिन हाँ किसी तरह का आप दोनों का कोलैबोरेशन से आगे चल करके आपकी मैरिड लाइफ में फिनेंशियल पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आप दोनों में कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी होने वाली है। और एक चीज़ मैं जो देख रही हूँ कि आप दोनों का कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है, या तो एक ही वर्क प्लेस में आप लोग काम करते हैं,
या फिर इन फ्यूचर आप दोनों मिलकर के किसी तरह का बिजनेस रन करवा सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और उस बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होने वाला है। अभी देख लेंगे कि आपका और इनका कंपेटिबिलिटी कैसा रहेगा। डिवाइन गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स और उनके होने वाले स्पाउस की कंपेटिबिलिटी कैसा रहेगा, उनकी मैरिड लाइफ में लव कैसी रहेगी। डिवाइन गाइड कीजिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, Hierophant, Eight of Swords, Six of Swords एंड द फूल। देखिए, मुझे जहाँ तक दिख रहा है आप दोनों का मुझे कहीं ना कहीं लव मैरिज दिख रहा है। हो सकता है आप लोगों के मैरिज को लेकर के घर में कुछ प्रॉब्लम भी हो, घर वाले नहीं मान रहे हो, ऐसी एक सिचुएशन हो सकती है। वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग चाहे जितना भी टाइम लगे, हो सकता है आप लोगों में थोड़ा सा टाइम लगे घर वालों को मनाने में, लेकिन एक दूसरे के लिए वर्ड जरूर करेंगे। प्यार आप दोनों में बहुत ज़्यादा रहेगा। एक चीज़ जो मुझे दिख रहा है, एक टाइम में हो सकता है जब घर वाले नहीं मान रहे हो तब आप दोनों में भी कुछ थोड़ा सा अनबन हो, लेकिन उसके बाद मैं जो देख रही हूँ कि आप दोनों की जो एक थिंकिंग प्रोसेस है, आप दोनों के एक दूसरे के साथ खड़े रहना। अगर घर वाले मना कर रहे हैं तो आप, कभी कभी क्या होता है कि घर वालों के साथ हम लोग चले जाते हैं कि हाँ घर वाले जहाँ बोल रहे हैं वहाँ पे शादी कर लिया, लेकिन यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है आप लोग एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और एक दूसरे के साथ देते हुए, सारे सिचुएशन को पार करते हुए आप लोग बात को शादी तक ले जाएंगे। किसी भी तरह से, चाहे वो मैनिपुलेट करके हो, इमोशनली मैनिपुलेट करके हो, किसी भी तरह से आप अपने घर वालों को सब चीज़ के लिए मनाएंगे। और आप दोनों का रिलेशन जो, ऐसे आप लोगों को कभी ऐसा लगेगा कि ये रिलेशन कभी हो ही नहीं सकता है, शादी तक ये बात जा ही नहीं सकती है, लेकिन उस सिचुएशन से चलकर भी आप लोग इस रिलेशन को शादी तक ले जाएंगे, एक दूसरे का साथ देते हुए। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे के साथ, देखिए फाइट तो होता ही है, प्यार में फाइट होगा भी, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी आप लोग नहीं छोड़ेंगे, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। मुझे पाइल नंबर 1 के लिए स्ट्रांगली एक वाइब आ रही है कि आप लोगों की शादी लव मैरिज ही होगी। चाहे वो लव, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत पुराना लव है, कम दिनों का लव होगा, लेकिन आप एक दूसरे के लिए स्टैंड लोगे और बात को शादी तक भी ले जाओगे। आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड मैजिशियन। बहुत बहुत आप दोनों में प्यार होगा, बहुत प्यार होगा आप दोनों में। आप दोनों एक दूसरे के दुनिया होगे, एक दूसरे के, वो होता है ना, एक दूसरे से निकल नहीं पाना, हर एक बात एक दूसरे के साथ शेयर करना, हर एक चीज़ शेयर करना। कभी कभी क्या होता है ना कि शादी के कुछ सालों बाद वो एक वाइब मिसिंग हो जाती है, लेकिन आप दोनों के केस में मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपनी मैरिड लाइफ में हर एक चीज़ शेयर करना, एक दूसरे का हर सिचुएशन में साथ देना, और सबसे बड़ी बात जो मुझे दिख रही है कि आप लोग एक दूसरे की कमजोरी में वहाँ पर एक स्ट्रॉन्गली खड़े रहना कि दूसरे को मुझे सपोर्ट करना है, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनोगे। आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। जब आप कभी थोड़ा लो फील करोगे, वो ऐसे
एक रोल प्ले करेंगे जिससे कि आप हील हो जाओ और ये आप भी उनके लिए करोगे। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझोगे और इस रिलेशन को सही करने के लिए, इस रिलेशन में प्रॉपरली एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमेशा हर वक्त मौजूद रहोगे, हर वक्त अपना 100% एफर्ट लगाओगे। एक वर्ड में अगर बोलूँ, आप एक दूसरे के लिए दुनिया हो, उनके लिए आप हो पूरी दुनिया और आपके लिए वो है पूरी दुनिया। बहुत ज़्यादा प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स से आपकी ज़िंदगी जाएगी, लेकिन जितना भी अप्स एंड डाउन्स आएगा, आप दोनों के अंदर प्यार और बढ़ेगा। एक दूसरे को सपोर्ट करके वो सारे जो भी ऑब्स्टकल्स आएंगे आपके लाइफ में, सारी चीज़ों को आप लोग दूर करोगे। तो पाइल नंबर 1 के लिए मुझे जो दिख रहा है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। एक दूसरे का साथ देना ये बहुत बड़ी बात है एंड सबसे बड़ी बात, आप दोनों में प्यार बहुत रहेगा। ठीक है, तो ये था पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल दिन अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी हम लोग देखेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहाँ से शुरू होती है। आप लोगों का नेम इनिशियल है BDFHILNPRTVW एंड Y। आपके नेम इनिशियल्स जिनके भी ये है वो इस पार्ट का, इस रीडिंग के पार्ट को देखेंगे। और अगर आप लोगों ने ये स्ट्रिंग ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो वो भी आप इस रीडिंग को देखेंगे। आपको क्या करना है, आपको पूरी तरह से न्यूट्रल रहना है। किसी पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग को मत देखिए। हम लोग देखेंगे कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे पाइल नंबर 2 वाले व्यूअर्स का फ्यूचर स्पाउस कैसा होने वाला है। डिवाइन गाइड करें। एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, ले लेते हैं इसको। 6 ऑफ कप्स, बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, मैं नहीं ले रही हूँ। एंड द लास्ट 3 शफल्स, हाई प्रीस्टेस, द लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। देखिए, मुझे जो लग रहा है पाइल नंबर 2 के लिए, आप लोगों का रिलेशन एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोग ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में होंगे। बहुत ज़्यादा मुझे जहाँ तक दिख रहा है, आप लोगों में से नॉट नेसेसरी कि हर एक इंसान जो भी यहाँ पे पाइल नंबर 2 को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली उभर करके आ रही है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। मुझे जहाँ तक दिख रहा है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन था जो आप लोग फिर से इस जन्म में मिले हैं। आप लोग जब भी इस पर्सन से आप मिलेंगे, या ऑलरेडी अगर इन केस आगे की रीडिंग हम लोग बाद में देखेंगे, अगर ऑलरेडी आप इस पर्सन से मिल चुके हैं तो आपको इनको मिलते ही एक इंटेंस कनेक्शन फील होगा। नहीं जानते हैं, लेकिन अचानक से मान लीजिए उनकी वॉइस सुनी आपने, तो आपको अंदर से फील होगा कि ये वॉइस आपको खींच रहा है, आपको उनकी तरफ खींच रहा है। ये वॉइस कहीं ना कहीं, वो वॉइस बार बार आपके दिमाग में घूमना, आपके माइंड से उस वॉइस को ना निकाल पाना। अगर उनसे बात किए हैं तो उनकी बातें हमेशा माइंड में चलना। खुद से ही आप सवाल करेंगे कि मैं इतना क्यों उनके लिए सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, लेकिन वो जवाब आपको नहीं मिलेगा। एक इंटेंस लव फील करेंगे आप लोग। बहुत जल्दी आप लोग एक रिलेशनशिप में भी आ जाएंगे। एंड वो जो रिलेशनशिप में आना,
वो जो एक बहुत ही एक होता है ना, फायर जैसी एक एनर्जी होगी उस रिलेशनशिप में। एक दूसरे के बिना बिल्कुल ना रह पाना, हर वक्त एक दूसरे के साथ बात करना, एक वो जो एक रोमांटिक जो टाइम होगा, वो चीज़ आप लोग मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। वो चीज़ आप लोग कभी अगर पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे भी हैं तो उस चीज़ को कभी फील नहीं कर पाएंगे। वो एक अजीब टाइप का एक कनेक्शन होगा, अजीब टाइप का एक सोल माइंड बॉडी लेवल वाला एक प्यार आप फील करेंगे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। आपको प्रॉपरली वो बोलते हैं ना चेस करना, चेजिंग एनर्जी वो देंगे कि किसी तरह से जैसे भी हो हर पल आपके साथ बात करना, आपके साथ कनेक्शन में रहना, चाहे कॉल में हो चाहे मैसेज में हो, इस तरह की एक एनर्जी मुझे दिख रही है। ये पर्सन मुझे जहाँ तक दिख रहा है एक गिवर एनर्जी में होंगे। प्यार देना, आपको गिफ्ट देना, ऐसी एक एनर्जी इनमें होगी। आपको प्रॉपरली वैल्यू करना, आपको एक किसी भी तरह से आपको खुश करना, छोटी छोटी खुशियाँ देना, और इनके जैसा प्यार करना आपको शायद किसी ज़माने में किसी से भी नहीं मिला है, ऐसा फील होगा। आप दोनों के रिलेशन में अगर आप लोग ट्विन फ्लेम होंगे तो या पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। एक चीज़ और भी देखिएगा कि आपको जब इनसे मिलिएगा, चाहे आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हो, बहुत रिलेटिव हो, शिवलिंग्स हो, सब कोई हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक अकेलापन फील करते होंगे और इस पर्सन के आने की वजह से वो अकेलापन आपका चला जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो राशियाँ निकल के आई है वो मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे जेमिनी राशियाँ, जेमिनी राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आया है। मिथुन राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर वाटर साइन मौजूद है। वाटर साइन मीन्स कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि की भी एनर्जी है। यहाँ पर अर्थ साइन भी मौजूद है। आपके पर्सन हो सकते हैं अर्थ साइन, आपके पर्सन हो सकते हैं वाटर साइन। अर्थ साइन मीन्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली आया है। एंड कैंसर, कैंसर की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आया है। कर्क और जेमिनी, कैंसर एंड जेमिनी राशि, मिथुन एंड कर्क राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो हो सकता है आपके पर्सन इन राशियों से बिलोंग करता हो। नंबर्स जो यहाँ पे उभर करके आए हैं वो है नंबर 6 सॉरी, नंबर 6 कहीं ना कहीं आपके साथ आपके पर्सन की एक कनेक्शन हो सकता है। नंबर 6 डेट में आप इनसे मिले, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग जून के मंथ में एक दूसरे से पहली बार मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 6, नंबर 2, नंबर 8 एंड नंबर 4, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हो सकता है आप दोनों में से आपके पर्सन की ये डेट ऑफ बर्थ हो या मंथ ऑफ बर्थ हो, लेकिन किसी न किसी तरह से ये नंबर आपके साथ जुड़ा होगा, या फिर आप इनसे जब मिले हो तब ये नंबर, वो डेट हो या मंथ हो, ऐसे किसी तरह से ये नंबर्स आपके साथ जुड़े होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेंगे कि इनका फिनेंशियल पोजीशन कैसा होगा। डिवाइन गाइड कीजिए, प्रोफेशन एंड फिनेंशियल पोजीशन कैसा हो सकता है। फाइव ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, द स्टार एंड द डेविल। देखिए, इस पर्सन ने लाइफ में बहुत सारे वो होता है ना कि गरीबी देखी है। गरीबी मीन्स कहीं पैसे की कमी, किसी तरह की कमी से ये पर्सन गुजरे हैं।
फिनेंशियली ये बहुत ज़्यादा एबंडेंट फैमिली से मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, या फिर ऐसा भी सिचुएशन अगर एबंडेंट फैमिली से है भी तो ऐसा सिचुएशन इन्होंने लाइफ में देखा है जहाँ पर इनको बहुत सारी फिनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा है। तो वहाँ से मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये पर्सन अपनी लाइफ को धीरे 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 स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल पोजीशन में ले जा रहे हैं। फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और इनकी एक क्वालिटी जो है, ये एक जादूगर वाले हैं। जादूगर मीन्स इनकी मैनिफेस्टेशन बहुत काम करती है। हो सकता है इनको ये चीज़ पता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको पता नहीं हो, लेकिन ये जो मैनिफेस्ट करते हैं, नोइंगली हो अननोइंगली हो, इनकी मैनिफेस्टेशन बहुत काम आती है। बहुत जल्दी इनकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाती है। इनमें ये क्वालिटी ज़रूर होगा। देखिएगा, अगर आपके साथ जब बातचीत होगी, आपके साथ जब ये मिलेंगे, हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए टेंस्ड हो और इन्होंने अचानक से बोल दिया कि इसमें क्या टेंशन लेना है, इसमें बिल्कुल टेंशन मत लो और सब कुछ सही हो जाएगा, 2 दिन में सही हो जाएगा, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो देखिएगा, शायद वो 2 दिन में सही भी हो जाए। इनकी मैनिफेस्टेशन, इनके मुंह से, जुबान से जो चीज़ निकलेगी, वो चीज़ बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो जल्दी से जल्दी वो आपके लाइफ में हो जाए, उनके लाइफ में, या जो भी वो चाहते हैं वो चीज़ हो जाए। इनमें एक सेल्फ मेड पर्सन है ये, और ये क्या करेंगे, इनकी जो फिनेंशियल कंडीशन मुझे दिख रही है, ये अपने बलबूते पर समाज में अपनी एक पोजीशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, इनमें जो एक एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये सबके साथ घिरे भी रहते हैं। इनकी बातों से हो, इनकी बातों की वजह से हो, इनके जो ऑरा है ये बहुत अट्रैक्टिव होंगे। लोग इनके आसपास रहने की कोशिश करते होंगे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते होंगे, ऐसा भी एक एनर्जी है। लेकिन एक समाज में इनका एक पोजीशन होगा, और ये पोजीशन वो खुद क्रिएट किए हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक फैमिली की वजह से वो पोजीशन मिला है, ऐसा नहीं, वो खुद क्रिएट करे होंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इनकी, लेकिन इनमें कुछ बुरी आदत भी होगी। ये ना कुछ चीज़ों के एडिक्टेड भी हो सकते हैं, किसी तरह का स्मोकिंग, ड्रिंकिंग के भी एडिक्टेड हो सकते हैं। इस पर्सन में वो चीज़ हो सकती है जो शायद कहीं ना कहीं आपको इरिटेट भी करेगा इन फ्यूचर में। आप उनको छुड़वाने की कोशिश करेंगे, जो भी है। जब भी आप मिलेंगे तो आपको ये लगेगा कि इनमें कुछ क्वालिटीज़ है, कुछ एडिक्शन है। अभी हम लोग देखेंगे आपको ये कितना प्यार करेंगे। देखिए, ये पोर्शन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आ गया है, तो आप लोग एक दूसरे के साथ एक अजीब टाइप की एक बॉन्ड फील करेंगे, एक माइंड बॉडी सोल लेवल ऑफ प्यार। फिर भी मैं देख लेती हूँ। चलिए, यहाँ पे एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, जजमेंट। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ कप्स। देखिए, ये ना एक सोल लेवल ऑफ कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही फील करेंगे। अपना जो दिल की बात होती है, इनमें एक चीज़ मैं दिख रही हूँ कि ये सबके सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं। किसी के सामने खुल के बात करना, ऐसी इनकी नेचर नहीं है। ये थोड़ा अपनी बातों को हाइड करते हैं, सबके सामने अपना जो इमोशंस है वो शो नहीं करते हैं। बहुत दिमाग लगा के चलते हैं कि सबके सामने मुझे किस तरह से प्रेजेंट रहना है, किसी के सामने अपनी इमोशन को शो नहीं करना है। थोड़ा रूड नेचर वाले ये होंगे। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ करते हो, रूड बातें। अगर सामने वाला क्या सोच रहा है, उनकी बातों का क्या असर होगा, वो चीज़ वो नहीं सोचते हैं। उनको ऐसा है कि जो है सच मुंह पे बोल देना, ऐसी एक एनर्जी में ये होंगे।
लाइफ में ये थोड़ा सा वो होता है ना कि और मुझे अर्न करना है, ऐसी एक चीज़ इनमें रहेगी। एक स्टेबिलिटी वो होता है ना कि पीछे हट जाना, किसी तरह का आपको कमिटमेंट दे के पीछे हट जाना, ऐसे पर्सन ये नहीं होंगे। थोड़ा सा मुझे जो है एक्सप्रेशन में इनकी कमी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा और एक सोल लेवल कनेक्शन आपके लिए फील करते होंगे कि कहीं ना कहीं एक सोल लेवल कनेक्शन आपके साथ है और वो चीज़ आपके साथ ही सिर्फ है और किसी के साथ, वो चाहे बहन हो, भाई हो, माँ बाप हो, उनके साथ नहीं, आपके साथ ही वो चीज़ फील होगा। लेकिन ये जो पर्सन है, ये जो किसी के सामने अपना जो इमोशन खुल करके बोल नहीं सकते हैं, ये जब आपसे मिलेंगे ना तो अपनी लाइफ के सारे इमोशन, सारी बातें ये आपको बताएंगे। ये होगा इनका नेचर। थोड़ा सा रूड बिहेवियर इनका हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ये प्रोटेक्टेड रहेंगे। थोड़ा सा मुझे आपके लिए वो एक पॉजिटिवनेस भी मुझे दिखाई दे रहा है। अभी देख लेंगे कि आप दोनों के रिलेशन में कॉम्पेटिबिलिटी कितनी होगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और उनके स्पाउस के बीच में कंपेटिबिलिटी कैसी होगी। डिवाइन गाइड कीजिए द वर्ल्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। आप दोनों में बहुत प्यार होगा। देखिए ये स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों के रिलेशन में जो भी कार्ड्स निकल के आया है, मैक्सिमम लोगों का मुझे दिख रहा है एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका हो सकता है। दिन ब दिन ये प्यार बढ़ेगा। आप दोनों में झगड़ा भी होगा, लड़ाई भी होगा, लेकिन वो होता है ना कि एंड वो प्यार से ही होगा। दिन की शुरू आप दोनों का झगड़ा से हो जाए, लेकिन एंड प्यार से ही होगा। चाहे वो कोई भी पहल करे, कुछ भी प्यार करे, और दिन ब दिन आपके लाइफ में प्यार बढ़ता रहेगा। आप दोनों में कॉम्पेटिबिलिटी की अगर बोलूँ तो कमाल की कॉम्पेटिबिलिटी है। एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की प्रेजेंस ना होते हुए भी, मान लीजिए कि कहीं पर आप गए हैं जहाँ पर वो नहीं गए हैं, लेकिन वो दूर होते हुए भी एक दूसरे को आप लोग समझ पाइएगा। दूसरा क्या फील कर रहा है आपके लिए, क्या सोच रहा है, ये चीज़ आप लोग जान जाइएगा। एक डिवाइन ब्लेसिंग्स होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, और आप दोनों बहुत ज़्यादा प्यार एक दूसरे से करेंगे भी और बहुत हैप्पीली अपनी मैरिड लाइफ को गुजारेंगे भी। बहुत ही पाइल नंबर 2 वालों के लिए मुझे जो दिख रहा है एक फायरी प्यार होता है ना, फायर लेवल ऑफ प्यार, वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। दोनों के लिए ही बहुत अच्छी एनर्जी है, लेकिन आप पाइल नंबर 2 वालों के लिए जो एनर्जी है ना, ये सम काइंड ऑफ एक होता है ना कि डिवाइन कनेक्शन है, तो कुछ तो स्पेशल होगा आपका ये रिलेशनशिप। एनीवे, आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली है। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड मिलते हैं न्यू रीडिंग में। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपकी कोई विश है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं जब भी हीलिंग में, जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ, तो आप लोगों की उस विश की फुलफिलमेंट के लिए ज़रूर प्रे करूँगी। बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए, एंड चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।